प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जुमा का दिन रहमतों, बरकतों और मगफिरत का दिन है। इस मुबारक दिन दो ऐसी सफाइयाँ हैं जिन्हें अगर एहतमाम से किया जाए तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे से राज़ी हो जाता है, और जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो बंदे की तकदीर सबर जाती है, उसके रिस्क में बरकत उतरती है और उसके हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें। क्या आपने कभी तवज्जो दी है कि जुमा सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि नसीब संवारने का भी दिन है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ घरों में रिस्क खुद दरवाज़ा खटखटाता है, जबकि कुछ घरों में आता आता लौट जाता है? आखिर वो कौन सा राज है जो जुमा के दिन अल्लाह के खजानों के दरवाजे खोल देता है? क्या वजह है कि कुछ घरों में बरकत की खुशबू फैल जाती है और कुछ घरों में परेशानियों की हवा चलती रहती है? जरा सोचिए, जुमा के दिन सूरज तुलू होता है तो रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते उतरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। मगर अफसोस कि बहुत से लोग इन कीमती लम्हों को यूं ही गवा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि जुमा के दिन दो खास सफाइयाँ अल्लाह को बेहद पसंद हैं। ये वो दो सफाइयाँ हैं जिनके बाद इंसान की तकदीर साफ होने लगती है, रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और दिल की बेचैनी दूर हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि हफ्ते भर मेहनत के बावजूद घर में बरकत टिकती नहीं? क्या कभी सोचा कि कुछ दुआएं क्यों असर नहीं दिखाती? शायद वजह वही है जिसे हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो दो सफाइयाँ जो जुमा के दिन जन्नत के दरवाजे खोल देती हैं। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर सिर्फ दो अमल आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बारिश शुरू कर दें तो क्या आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगी? आज मैं आपको वही राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी, आपके रिस्क और आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है। जुमा के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि यही वो लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुलते हैं और तंगी के पर्दे हटने लगते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक दफ्तर में काम करने वाले शख्स की ज़िंदगी देखने में बहुत खुशहाल थी। नई शादी हुई थी, घर में खुशियों का माहौल था, मगर कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। मामूली बात पर तकरार होने लगी, घर में बेचैनी बढ़ गई। वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और अर्ज किया, बाबा जी, शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, अब ना दिल को सुकून है ना रिस्क में बरकत। बीवी बीमार रहती है, मैं खुद भी कमज़ोर पड़ता जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे सब होते हुए भी कुछ नहीं। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से देखा, कुछ देर खामोश रहे, फिर नरमी से फरमाया, बेटा, जुमा आने वाला है ना? उसने कहा, जी हाँ, कल ही है। बुजुर्ग बोले, तो मेरी एक बात याद रखना, जब सूरज निकल आए और अजान जुमा की सदा गूंजे, उस दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूर करना। वो हैरान हुआ, बोला, बाबा जी, मैं तो जुमा के दिन गुस्ल करता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, और क्या बाकी है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सफाइयाँ बदन को पाक करती हैं, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूँ वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी, तेरे रिज़्क के दरवाजे खोलेंगी और तेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखेंगी। जुमा का दिन सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को धोने का दिन है। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब जुमा आए तो उन दो सफाइयों को मत भूलना। अगर तूने उन्हें कर लिया तो तेरे घर में रहमत उतरने लगेगी, तेरे रिस्क में बरकत बरसेगी, तेरे दिन बदलेंगे और तेरी रातें सुकून बन जाएंगी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है दिल की सफाई। कभी सोचा है, हम अपने घर के आईने रोज साफ करते हैं, मगर दिल के आईने को कब साफ किया? हर जुमा हम जिस्म को पाक करते हैं, लिबास को खुशबू देते हैं, मगर वो सीना जिसमें अल्लाह का नाम बसता है वही गर्ज से भरा रहता है। दिल वो जगह है जहाँ ईमान ठहरता है, जहाँ मोहब्बत खिलती है, जहाँ दुआ जड़ पकड़ती है, मगर हमने उसी दिल को हसद, कीना, जिद और तकब्बुर की धूल से भर दिया है। और फिर कहते हैं, बरकत क्यों नहीं आती? शायद इसलिए कि दिल दुआ का घर नहीं, शिकायत का गोदाम बन चुका है। जुमा का दिन सिर्फ गुस्ल और खुशबू का दिन नहीं, ये रूह के गुस्ल का दिन है। यही वो दिन है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते उन दिलों को तलाश करते हैं जो अपने जख्म अल्लाह के हवाले करने आए हों। दिल की सफाई तब शुरू होती है जब आप बदला लेने के बजाय मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। जब दिल में रंजिश हो मगर आप कहें, ऐ रब, मैं माफ़ करता हूँ ताकि तू भी मुझे माफ़ कर दे। यही वो लम्हा होता है
جب تقدیر کے صفحوں پر برکت لکھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن دل کو دھو ڈالیے، اگر کسی نے دکھ دیا ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ معاف کر دینا دراصل خود کو آزاد کرنا ہے۔ جب دل ہلکا ہوتا ہے تو دعا سیدھے آسمان تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، رب جسموں کو نہیں دل کو دیکھتا ہے۔ آج فیصلہ کیجیے کہ اس جمعہ دل سے نفرت، حسد اور گھمنڈ کی دھول جھاڑ دیں گے۔ دل کو اتنا صاف کر دیں گے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو سینہ نور سے بھر جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، رزق بڑھے اور گھر میں سکون اترے تو سب سے پہلے دل کی صفائی کیجیے۔ دوسری چیز آنکھوں کی صفائی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہیں، انہی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انہی سے گناہ داخل ہوتا ہے۔ گناہ اکثر زبان سے نہیں، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک غلط نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے اور روح کو مہلا کر دیتی ہے۔ جمعہ کے دن جب بدن کو پاک کرتے ہیں تو آنکھوں کو بھی پاک کیجیے۔ اگر کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھا ہے تو توبہ کے آنسوؤں سے آنکھوں کو دھو ڈالیے۔ آنکھوں کی صفائی صرف نظر جھکانے کا نام نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدلنے کا نام ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ ڈھونڈتی تھی اب بھلائی تلاش کرے۔ وہ آنکھیں جو دنیا کے فریب میں الجھی تھیں اب قرآن پاک کے حروف پر ٹکیں۔ مسجد کے میناروں کو دیکھیں، آسمان کی طرف اٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں۔ ایک ناپاک نظر دل میں ایسا زہر اتار دیتی ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن اپنی آنکھوں سے وعدہ کیجیے کہ اب یہ وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب آنکھیں پاک ہوں گی تو دل روشن ہوگا، اور جب دل روشن ہوگا تو زندگی میں برکت خود راستہ ڈھونڈ لے گی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، دل کی صفائی اور آنکھوں کی صفائی۔ یہی وہ عمل ہے جو تقدیر کو چمکا دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور گھروں میں سکون اتار دیتا ہے۔ اگر آپ